अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपको एक सबसे पहले अहम इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। उसके बारे में थोड़ी सी आप वीडियो पहले देख लें, डिटेल जान लें, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स मेरे पास ऐसी आई हैं जो बेचारी जिनको नॉलेज नहीं थी फ़ोन के बारे में कि इसके ऊपर सब्सक्राइब किस तरह से किया जाता है चैनल को, या वीडियोस को किस तरह से देखा जाता है, ओपन किस तरह से किया जाता है। वो सारी डिटेल मैंने बताई है इस क्लिप में, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो आप कहीं ये ना सोचें कि बाजी को बैठे बैठे क्या हो गया और उन्होंने उठाकर मोबाइल के ऊपर ये क्लिप क्यों बनाया है। तो ये उन बहनों के लिए है, उनके लिए नहीं है जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है। ऑफ कोर्स वो तो सब जानते हैं, लेकिन हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं। तो या ऐसे कहने के थोड़े सा नॉलेज की कमी, एजुकेटेड लोग हैं भी तो वो फ़ोन का बाज़ इस्तेमाल इस तरह से नहीं करते कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन हो। वो मेरे पास आकर मेरी बहनें पूछती थी कि बाजी सब्सक्राइब किस तरह करना है चैनल को, और किस तरह से इसको प्ले करना है, किस तरह से आपकी बाकी वीडियोस हम देख सकते हैं, सारा बहुत सारी बातें। तो जो जो अहम पॉइंट्स उन्हें नहीं पता था, तो इन तमाम बहनों के लिए है। मैंने सोचा ये मुझसे आकर पूछती हैं, ऐसे दुनिया में हो सकता है और लोग भी हों जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। तो ये सोचते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं बड़ी प्रधान बन रही हूँ और सियानी बनते हुए मैं सारी ये बताने लग गई हूँ। हमें तो ये सारा पता है, आई नो आपको पता है। और मैं ख्याल में ये बात जो एंड्रॉयड फ़ोन जिसके पास भी हैं या जिनके पास भी आईफोन्स हैं, तो उनको ज़ाहिर सी बात है, उनको हैंडल करना भी आता है। लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसा बंदा होता है जिससे वो गाइडलाइन ले सकें कि वीडियोज़ को किस तरह से ओपन किया जाता है, लिख के सर्च किस तरह किया जाता है, सब्सक्राइब किस तरह किया जाता है, लाइक एंड शेयर किस तरह किया जाता है। तो वो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये क्लिप बनाया है। तो चलते हैं पहले क्लिप की तरफ। ये जी आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो यूट्यूब आइकन बना हुआ है, इसको आपने दबाना है, प्रेस करना है, तो आपके सामने यूट्यूब का पेज आ जाएगा। अब आपने यूट्यूब सर्च में चले जाना है। ये आपने सर्च करना है, ऊपर लिख देना है सबाज प्लेस। आपकी मर्ज़ी, आप कॉमा लगा के ऐसे लिखें या प्लेन सबाज प्लेस लिख दें, तब भी आ जाता है मेरा चैनल। ऊपर ऊपर ये सबाज प्लेस आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें मेरी चंद वीडियोस होंगी। ठीक है, तो आपने अगर सारी वीडियोस देखनी है, उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये चंद वीडियोस आपके सामने आएंगी, ये मेरी पूरी वीडियोस आपके सामने नहीं आई, ये कुछ वीडियोस आई हैं सर्च करने से। अब आपने जी इसमें से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो ये मेरी वीडियो ओपन हो गई है, लेकिन आपने बाकी वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ दबाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने टच किया तो उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज के ऊपर आप देखें सेकंड ऑप्शन पे वीडियोस लिखा हुआ है। आप इन वीडियोस पे क्लिक करेंगे, इनको टच करेंगे, तो ये मेरे इस तरह की सारी वीडियोस मेरी आपके सामने ओपन हो जाएंगी, आ जाएंगी। मेरी सारी वीडियोस लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब इस तरह से ये प्ले लिस्ट आपके सामने है। आपका जो दिल करे आप उसमें से वीडियो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी मेरी कमेंट्स में बहनें कहती हैं कि आपकी फ़लाँ हमें स्किन वाइटनिंग वीडियो चाहिए या एक्ने की वीडियो चाहिए, तो मैं उन्हें कहती हूँ मेरी वीडियोज़ में जाके देख लें। तो इस तरह वो वीडियोज़ में जाके अपनी मतलूबा वीडियो देख सकते हैं। अब हम आते हैं सब्सक्राइब करने की तरफ। जी आपके राइट साइड पे रेड कलर का लिखा होता है सब्सक्राइब, इसको आपने टच कर देना है, दबा देना है। ये ग्रे कलर का हो जाएगा। मेरे सेल पे नहीं हो रहा क्योंकि मेरा अपना आईडी है, तो मैं कैसे ख़ुद को सब्सक्राइब करूं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं लाइक और अनलाइक की तरफ। यहाँ आप करेंगे लाइक, इसको आप टच कर देंगे, ये होगा अनलाइक, लेकिन आपने लाइक करना है। ठीक है जी, तो ये है सारा तरीक़ाकार जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आ जाएगी। अब हम बनाते हैं ग्रीन मास्क। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अंडा, ये नेस्कैफ़े कॉफ़ी का साशे और कॉर्नफ्लोर। ठीक है, आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में एग वाइट ले लेंगे, अंडे से उसकी सफ़ेदी अलहदा कर लेंगे और यॉक अलहदा कर लेंगे। असल में ये होता है, कुछ अंडे जो देसी अंडे छोटे होते हैं वो तो बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन अगर एग ज़्यादा बड़ा है, एग वाइट कुछ ज़्यादा मिकदार में आपको हासिल हो गई है, तो आप उसमें से उसकी हाफ़ क्वांटिटी भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एग वाइट का जो उसका है, एग वाइट पूरी ही चाहिए पूरे एग की, नहीं, वो आप अपने फेस के मुताबिक थोड़ी भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका बहुत पतला पतला मास्क ना बने, बहता हुआ सा ना बने, बल्कि फिक्स स्टेबल मास्क आपका बने। उसकी कंसिस्टेंसी
कुछ इस तरह की हो कि अगर आप वो फेस पर लगाएं तो वो एक लेप की तरह आपके फेस पे लग जाए, ना कि पानी की तरह बह जाए। इस तरह से हम एग बीटर के साथ इसको अच्छे से बीट कर लेंगे एग को, और अच्छे से करना है कि इवन कि ये थोड़ा क्रीमी फॉर्म में आने लग जाए। तो इस तरह से करके काफ़ी ज़्यादा फेंटने के बाद ये देखिए थोड़ा क्रीमी फॉर्म में ये आता जा रहा है एग वाइट। तो इसका ये क्योंकि एग बड़ा था, इसका एग वाइट ज़्यादा थी, तो मैंने हाफ़ ली ना एग वाइट। उसके बाद हम इसमें ये जो साशे है इसको काट कर एक बाउल में ले लेंगे। एक छोटे से बाउल में हम ये पूरा साशे निकाल लेंगे, अगर बड़ा साशे है। अगर छोटा साशे है तो वो मेरे ख्याल में पूरा यूज़ हो जाएगा। इस साशे की ये क्वालिटी होती है कि इसमें मिल्क भी ऐड होता है, शुगर भी ऐड होती है, कॉफ़ी भी ऐड होती है, तो हमारी स्किन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त सा एक पैक बना देती हैं जो हमारी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हैं। इस तरह से भर के हमने एक चम्मच ले लेना है कॉफ़ी का, और उसमें कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इस मास्क के बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन की गहराई तक सफाई करेगा, स्किन का सारा गंद खींच कर बाहर ले आएगा, आपकी स्किन पे पिंपल बनने बंद हो जाएंगे, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे, स्किन वाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन पे ग्लो आएगी। इस मास्क के मल्टी जो है ना फ़ायदे हैं, तो आप इस मास्क को ज़रूर अप्लाई करें। और ये जो ग्रीन मास्क बहुत पॉपुलर हुआ है आजकल, कोई इसका जो है ना बता रहा है उसके बारे में कि बहुत अच्छा है, तो कोई कह रहा है कि बहुत बुरा है। आई डोंट नो कि वो कैसा है, मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने नहीं मंगवाया, लेकिन मुझे ये पता है कि ये मास्क अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन के अंदर जितना गंद है, जितने ब्लैक और वाइट हेड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह की स्किन को ख़राब करने वाली, इस मास्क के ज़रिए वो आपका सारा जो है खींच कर ये मास्क बाहर ले आएगा। इसका तरीक़ाकार ही कुछ ऐसा है बनाने का। इसमें जो चीज़ें हमने शामिल की हैं वो तमाम चीज़ें ठीक है, उनके पेश नज़र ये मास्क जो है हर तरह के ग्रीन मास्क से ज़्यादा पावरफुल है, इफ़ेक्टिव है, यूज़फुल है। आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे दुआएं देंगी आपके आप ही ने हमें कोई चीज़ बताई है। और ख़ास तौर पे जिनके रिंकल्स अभी स्टार्ट हैं वो ये मास्क इस तरह से अप्लाई करें अपने फेस को क्लींजिंग करने के बाद, और थोड़ा सा मसाज देने के बाद वो ये मास्क जब अप्लाई करें तो उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। और जिनके बहुत ज़्यादा वाइट और ब्लैक हेड्स हैं वो इस मास्क को अप्लाई करने से पहले एक थोड़ा सा टॉवल को गर्म करके वो अपने फेस पे, नाक पे रखें थोड़ी देर के लिए, यानी कि उसको नरम करें, उन ब्लैक और वाइट हेड्स को थोड़ा नरम करें। उसके बाद ये मास्क अप्लाई करें, और जब ये मास्क वो उतारेंगी थोड़ा सा खींच कर, ये थोड़ा पील ऑफ टाइप मास्क होता है, तो जब वो करेंगी इस तरह से तो उनके सारे वाइट और ब्लैक हेड्स निकल आएंगे और उनकी स्किन गहराई तक बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये इस तरह से करके जी हमने ये सारा अप्लाई कर लेना है। और ये अपवर्ड में आप करें, आपकी मर्ज़ी है, वैसे अपवर्ड में करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी। तो सूखने के बाद हम ये दूसरा कोट फिर कर रहे हैं। पहले हमने लगा के छोड़ देना है 20-25 मिनट के लिए, फिर उसके ऊपर जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर हम ये सेकंड कोट अप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त मैं ये सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ, फर्स्ट कोट मेरा ड्राई हो चुका है। तो सेकंड कोट अप्लाई करने के थोड़ा सा इस मास्क पे टाइम लगता है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़ाहिर सी बात है, अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए, अच्छी अचीवमेंट के लिए, इंस्टेंट रिज़ल्ट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जी ये आपने इस तरह से इसको सेकंड टाइम भी अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब हम इस पे इस तरह से एक टिश्यू लेकर तो वो फेस के ऊपर ऐसे रख लेंगे। पार्टी टिश्यू आम मिल जाते हैं, और इसके अलावा आप एक ड्राई वाइप भी ले सकती हैं। ड्राई वाइप को भी आप फेस पे रख सकती हैं, टिश्यू को भी रख सकती हैं। यानी कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए जो इस मास्क के साथ ड्राई होकर इसके खींच के उतारने में हेल्प करे, क्योंकि वैसे ये मास्क अगर हम उतारेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खींच के नहीं उतरेगा, और हमें ब्लैक और वाइट हेड्स नीट करनी है, स्किन को गहराई तक नीट करना है, क्योंकि तो इस तरह से आप इसके ऊपर टिश्यू लगा देंगे। मेरे 2-3 टिश्यू इकट्ठे थे तो उसमें से एक टिश्यू जो चिपक गया था उसी को मैंने बेहतर समझा कि यही लगा रहे। तो इस टिश्यू को हमने इस तरह से इसमें से आँखें निकाल लेनी है और बाकी फेस पे इस तरह से ये टिश्यू चिपका देना है।
तो इस टिश्यू के लगाने के बाद फिर हम एक और दफ़ा इस मास्क की एप्लीकेशन करेंगे और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने ये नोट नहीं किया कितना टाइम लगा है ड्राई होने में, लेकिन 20 से 25 मिनट तो लाज़मी लगते हैं। अच्छे से जब ये ड्राई होगा तो फिर इसको रिमूव करना है और फिर आप इसके रिज़ल्ट्स देखिएगा कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आते हैं। तो ये देखें, इस तरह से करके आपने टिश्यू जहाँ नहीं लगा हुआ वहाँ पर छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा लगा सकते हैं और इसके ऊपर आपने दोबारा से ये मास्क की एप्लीकेशन कर देनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है और इसका तरीक़ाकार बहुत अच्छा है। रिज़ल्ट भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ड्राई जब होगा पूरा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा। तो ये देखें जी, ये हमारा मास्क जो है ये ड्राई हो चुका है। अब हम इस तरीके से करके इसको रिमूव कर रहे हैं और ये स्किन की गहराई तक सफाई हो चुकी है और ये देखें स्किन कितनी अच्छी नीट निकल रही है, नीचे से स्मूथ। बेसिकली यही चीज़ होती है कि आपकी स्किन के ऊपर से खुरदरापन ख़त्म हो जाए, ब्लैक और वाइट हेड्स ख़त्म हो जाएं। ये देखिए जैसे मैं रिमूव कर रही हूँ ना, और मुझे बहुत सुकून आ रहा था और मेरी पूरी स्किन मुझे इतना टाइट फील हो रही थी, बिलीव मी मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे बहुत टाइट मेरी स्किन हो गई है। और ये नाक के ऊपर से भी आपने इस तरह से इसको रिमूव कर देना है। थोड़ा सा यहाँ से आप ऐसे ज़रा झटका देकर इसको उतारेंगे क्योंकि इसमें और वाइट और ब्लैक हेड्स ताकि आपके निकल जाएं, आपके पोर्स जो है मुकम्मल नीट हो जाएं। गालों के पास से भी हम थोड़ा सा इस तरह से करके निकालेंगे कि ताकि गालों के ऊपर जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज़ हो जाएं। ओपन पोर्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त मास्क है। ये देखिए इस तरह से ये हमने मास्क को उतारा अच्छे से। आँखों के पास से जो लाइंस, जो फाइन लाइंस छोटी छोटी बन जाती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये देखिए इस तरह पेपर की तरह पूरा ये मास्क ऐसे उतरता जाएगा और जो है मतलब ओपन पोर्स नीट हो जाएंगे, स्किन गहराई तक नीट हो जाएगी, वाइट और ब्लैक हेड्स साफ़ हो जाएंगे। टाइम ज़्यादा लग रहा था तो इसलिए मैंने फिर वीडियो को ऑफ़ करके बाकी मास्क रिमूव किया और फिर मैंने मुंह धो लिया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता और आप लोग भी बोर हो जाते। बस देखा आपने ग्रीन मास्क का कमाल। अब माशाल्लाह मैं फ़ेस वॉश कर आई हूँ और आप मेरी स्किन के ऊपर ये चमक देख सकती हैं, काफ़ी अच्छी ग्लो कर रही है स्किन और ब्लैक और वाइट हेड्स बिल्कुल निकल गए हैं नोज़ से, मेरी नीट हो गए क्योंकि काफ़ी अर्से से मैंने फेशियल नहीं लिया था, बिज़ी रही थी तो उस वजह से। उसके बाद अब ये देखिए ये नाक मेरा बिल्कुल नीट लग रहा है और ये साइड्स पे भी बिल्कुल स्मूथ स्किन हो गई है और इस वक्त कोई मेकअप मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, नथिंग। और ये ओरिजिनल स्किन में फ़ेस वॉश कर आई हूँ। तो ये मास्क आप ज़रूर बनाएं क्योंकि जो बेसिकली चाइनीज़ ग्रीन मास्क है वो उसके बारे में सुनने में आया, उसके रिव्यू कुछ अच्छे नहीं थे, उसका इफेक्ट अच्छा नहीं था। लेकिन जो आप ये घर में बनाकर अपना ब्लैक और वाइट हेड्स नीट करेंगी, स्किन को साफ़ करेंगे, ये एंटी एजिंग भी है और वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से टाइट और नीट करता है। ख़ासतौर पर ब्लैक और वाइट हेड्स आपके बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। तो आप बहुत ईजीली इसे घर में बना सकती हैं और अप्लाई कर सकती हैं। उम्मीद है ये मास्क भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी स्किन को नीट रखने में। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।